एक तरफ तो डकी भाई की वाइफ कदम ब कदम साथ खड़ी रही, अदालतों के चक्कर काट रही है, जमीन पे बैठ रही है, फुटपाथ पे बैठी हुई है, इंतजार कर रही है डकी कब आएगा। लेकिन अगर देखा जाए ईमान की तरफ जितनी भी मुश्किलात आई उसमें वो उनके साथ नहीं खड़ी थी। अपने सास ससुर को इस मुश्किल वक्त में सहारा दे, पोता भी देखना, उसको खिलाना भी है, उससे मिलना मिलाना भी। बड़े जालिम लोग होते हैं यार जो बच्चों को दूर करते हैं। तो अब क्या मसला है जी? अब मसला ये है, लोग जो ज्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है ना आपने अपनी राय जरूर देनी है कि ईमान जो है वो ना तो उनके वालिदैन के साथ रहना चाहती है, वो कहती हैं कि मैं अपने माँ पापा के घर में पुरसुकून हूँ, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती, और ना ही मैं व्लॉग्स में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग्स में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती कि मैं व्लॉग्स में आऊँ और लोग मुझे देखें, मेरे पर बातें करें या कुछ भी, वो नहीं आना चाहती। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि यार देखो, जो शोहर है वो ऑलरेडी परेशानियों में है। जिस तरह से आप डकी भाई की वाइफ को देखें, कितनी परेशानियां आई, कितनी मुश्किलात आई। बड़ी माजरत के साथ डकी भाई की वाइफ अरूप जतोई को गोल्ड डिगर कहा जाता था और कहा यह जाता था कि पैसे की खातिर इसने डकी के साथ शादी की। लेकिन जब डकी पर मुश्किल वक्त आया, अदालतों में, थानों में, जेल में, हर जगह वाइफ ने साथ खड़े होकर साथ दिया। लेकिन अगर बात की जाए ईमान की, तो जब से रजब भट्ट पर मुश्किलात आई, परेशानियां आई, तो ईमान कहीं पर साथ नजर नहीं आई। अब ये दो चीजें सामने नजर आ रही हैं तो लोग इस पर भी कह रहे हैं कि यार एक तरफ तो डकी भाई की वाइफ को इस तरह से कहा जाता था कि वो लालची है, पैसे के चक्कर में ये सब कुछ किया, चीजें लेती है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वाइफ कदम ब कदम साथ खड़ी रही। उसने नहीं देखा कि वो जाहिर है एक करोड़पति शोहर की बीवी, ठीक है, वो वहाँ पे अदालतों के चक्कर काट रही है, ज़मीन पे बैठ रही है, फुटपाथ पे बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है डकी कब आएगा, साथ में माँ भी इंतज़ार कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना लोगों ने अरूप जतोई को बहुत सराहा, बहुत उनकी तारीफ़ें की। लेकिन अगर देखा जाए ईमान की तरफ, तो ईमान जो है वो जितनी भी मुश्किलात आई उसमें वो उनके साथ नहीं खड़ी थी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे शौहर के साथ तो एक पल भी नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही रजब भट्ट की कुछ वीडियोस आई थी जो कि वो यूके के क्लब में डांस कर रहे थे। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शौहर बाहर है और बूढ़े माँ बाप यहाँ पर हैं तो उनको अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन पर फर्ज नहीं है। खैर, मैं ये समझता हूँ कि सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कल आपने भी बूढ़े होना है। लोग कहते हैं कि शरीयत में ससुर के साथ रहना और ये वो सब जायज़ नहीं है, मतलब ससुर के साथ एक घर में इस तरह से रहना जायज़ नहीं है, पर्दा करना चाहिए, वो राइट है। लेकिन जब वो तो उसको तो आप जुटला ही नहीं सकते ना, किसी सूरत में भी नहीं जुटला सकते। लेकिन अगर बात की जाए इन लोगों की जो व्लॉग्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं, दुनिया भर में लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जो पर्दा करते हैं, शरई पर्दा करते हैं। अब जो पब्लिक में आते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, अब एक और मैडम है जिनको मैं सुन रहा था कि मैं शरई पर्दा करती हूँ, मैं प्लम्बर्स के सामने नहीं आती, मैं भाई के सामने, तो पर बड़ा मजाक बना है उनका यार। वैसे मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग जो है ना वो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, मतलब अजीबो गरीब बातें कर जाते हैं। खैर, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि खैर ईमान को बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करें, ये वो, तो ये भी सोचना चाहिए कि कल जब ये बूढ़ी हो जाएंगी और अल्लाह ना करे इनका शौहर या बेटा कहीं आगे पीछे हो, दूर हो इनसे और ये अकेले हो, तो क्या उस वक्त भी ऐसा होगा? लोग अपने ऊपर रखकर क्यों नहीं सोचते ये बात? खैर, इस पर तो आप लोग ही अपनी राय दीजिएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम किसी और का ख्याल करें ना करें, अपने सास ससुर को इस मुश्किल वक्त में सहारा दें, उनके साथ रहें। चले ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन गुजार लें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना पोता भी देखना, उसको खिलाना भी है, उससे मिलना मिलाना भी। बड़े जालिम लोग होते हैं यार जो बच्चों को दूर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को इस तरह से दूर नहीं करना चाहिए। बच्चे तो आपकी नस नस, रग रग और खून के एक एक कतरे के साथ जुड़े होते हैं। जब वो दूर होते हैं तो जिस्म के एक एक हिस्से को तकलीफ होती है, और ऐसी तकलीफ होती है कि बड़े बड़े स्टार्स अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ कि उनको क्या होता है अपनी औलाद के बगैर।